एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। भाजपा ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह क्या रहेगी? मुझे निर्दलीय रह करके जो चीज़ें समझ में आई, अब मुझे इधर जुड़ने का मौका मिला, निर्दलीय चुनाव लड़के मैंने दोनों ही धाराओं की तकलीफों को समझा, जाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, वो किसी भी धारा के लोग हो, उन सभी धाराओं के लोग को मुख्य धारा में लाना उनकी विचारधारा है। भाजपा ज्वाइन करते ही रितु जायसवाल ने सबसे पहले ये बता दिया कि तेजस्वी यादव के दरवाजे पर जाने पर कार्यकर्ताओं का क्या हाल होता है, और साथ ही साथ रितु जायसवाल ने तेजस्वी यादव को बड़ी सलाह भी दे दी है। वो सलाह क्या है वो भी आप सुन लीजिए। और रितु जायसवाल ये जो बता रही हैं कि तेजस्वी यादव के दरवाजे पर कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता है, वो भी आप सबसे पहले सुन लीजिए कि भाजपा ज्वाइन करते ही रितु जायसवाल किस तरह से तेजस्वी यादव पर बोली हैं, और साथ ही साथ भाजपा क्यों ज्वाइन की, इन सब चीजों पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। जायसवाल जी हैं, पार्टी जायसवाल जी पार्टी आज ज्वाइन कर रही है, सबसे बड़ी वजह क्या रही भाजपा ज्वाइन करने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? मुझे निर्दलीय रह करके जो चीज़ें समझ में आई, कभी होता है कि आप एक ही चश्मे से चीज़ों को देखते हो, मगर जब मैंने दोनों धाराओं के लोगों से मेरी लोगों तक बातचीत हुई रहे, तो हमें समझ में आया कि देश को आज सबसे ज़रूरत है, जिस तरह से जो वैश्विक अस्थिरता बनी हुई है, उसमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो देश को मजबूत बना करके रख सके। चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या राष्ट्रीय जनता दल का हो, दोनों पार्टियों के मुझे बराबर वोट मिले। और निर्दलीय रह करके, चूंकि जब एक धारा का आपके ऊपर वो पड़ा होता है तो आप उसी डायरेक्शन में सोचते हो, यह हकीकत है। लेकिन जब मुझे मौका मिला लोगों से जुड़ने का, दोनों ही धाराओं के लोगों को मैंने देखा कि समस्या एक सी है, और उस समस्या को आज मुझे कहीं नहीं फर्क पड़ रहा। क्या फर्क पड़ रहा? मैंने बोला ना कि तब मैं एक धारा के हिसाब से देख रही थी चीजों को। अब मुझे इधर जुड़ने का मौका मिला, निर्दलीय चुनाव लड़के मैंने दोनों ही धाराओं की तकलीफों को समझा, जाना, और मैंने कहा कि धारा कोई भी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा है, वो किसी भी धारा के लोग हो, उन सभी धाराओं के लोग को मुख्य धारा में लाना उनकी विचारधारा है। महत्वपूर्ण है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कितना झटका लगेगा उन्हें? देखिए, वो तो अब वही बता पाएंगे। मेरा कोई इरादा नहीं, मेरा इरादा जनता की सेवा करना है। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। अभी मुझे ये पता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है, और अगर आप सरकार में है तो कुछ सहूलियत तो मिल ही जाती है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो अपनी जगह सही थे, परिहार की जनता अपनी जगह सही थी। उन्हें अपना लगा होगा कि हमें कार्यकर्ताओं को अनसुना करना है, और परिहार की जनता की तो सब, मैं तो परिहार की जनता की आवाज़ सुन रही थी, वो परिहार की जनता की आवाज़ नहीं सुन पाए थे। ये भी नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित, जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांगे जैसे भी पहुँचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है। और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं रही है। सुना आपने किस तरह से रितु जायसवाल ने भाजपा ज्वाइन करते ही साफ तौर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, और कहा कि तेजस्वी यादव को बस एक सलाह देना चाहते हैं कि उनके दरवाजे पर जो कार्यकर्ता जाते हैं, कम से कम उनसे एक बार मिल ले। परिहार में जिस तरह से वो चुनाव लड़ी और राजद की करारी हार हुई, उसको लेकर के भी वो बोलती हुई नजर आई कि शायद परिहार की जनता को समझने में वो नाकाम रहे, और परिहार की जनता ने अपना सही फैसला सुनाया। वहीं जब उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या आप चुनाव लड़ने के मूड से आई हुई हैं, कहीं से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो बहुत खुल करके नहीं बोली कि पार्टी जो निर्णय करेगी उसको हम मानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रितु जायसवाल ये कहना चाह रही हैं कि तेजस्वी यादव के दरवाजे पर जब कार्यकर्ता जाते हैं तो उनके साथ सही व्यवहार नहीं होता है? क्या उनको जो है वहां से भगा दिया जाता है, या तेजस्वी यादव वहां पर मिल नहीं पाते हैं? क्या आखिर कहना चाह रही थी रितु जायसवाल? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।
तमाम सारे खबरों के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।